बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म 360 में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर हम तनसीख़ निकाह और खुला और तलाक़ के जो मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे, और इनमें जब ये हो जाए तो फिर औरत किस सूरत हाल में क्या कुछ क्लेम कर सकती है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल इल्म 360 सब्सक्राइब करें, बेल के बटन पर क्लिक करें। तनसीख़ निकाह, तलाक़ और खुला ये लफ्ज़ हैं तीन। जैसा कि तलाक़ की डेफिनेशन में अगर हम जाएं तो उसमें मर्द जो है वो औरत को तलाक़ देता है और वो उसको अपने हक़ के ज़ौजियत से, अपनी जो बाउंड्रीज़ हैं उससे आज़ाद करता है। उसको जो है वो लफ्ज़ कहता है या वो नोटिस देता है जो 90 डे में कंफर्म हो जाती है। उसके अंदर अगर वो रुजू कर ले तो रुजू हो सकता है। उसके बाद में तनसीख़ और खुला का लफ्ज़, औरत जो खुला है वो औरत जो है जब मर्द से अलहदगी इख्तियार करती है, वो जब ये देखती है कि वो मर्द के साथ अंदर हदूद उसका रहना मुश्किल हो गया है, तो फिर वो हमारा कानून से इजाज़त देता है कि वो दावा दायर करेगी खुला का बार बना खुला का दावा, तनसीख़ का बार बना खुला, और फिर जो है वो कोर्ट जो है वो उसे डिग्री जारी करेगी तनसीख़ निकाह की। ये तनसीख़ निकाह मर्द भी कर सकता है, तनसीख़ निकाह औरत भी कर सकती है। खुला में ये होता है कि औरत की तरफ से औरत के पास ये है, कानून देता है कि जब वो अंदर हदूद उसका रहना मुश्किल हो जाए या वो किसी भी सूरत हाल में किसी भी वजह से जो मर्द से अलहदगी इख्तियार करती है और तलाक़ में। लेकिन इसमें जो सिचुएशंस आ जाती हैं कि औरत के हकूक़ जो हैं वो किस हद तक सल्फ हो जाते हैं। जैसा कि तलाक़ में होता है कि मर्द देता है तलाक़, तो अब इसमें ये होता है कि जो औरत जो है वो जितनी भी शराइत उसने लिखी होती हैं, जो भी शर्त उसने अपना निकाहनामा में या किसी तरह भी उसने जैसा कि या शर्त शराइत के अलावा जो बेसिक जो निकाहनामा के अंदर हक़ महर होता है, सारा कुछ होता है, वो उसको क्लेम हो जाता है। वो उसका क्लेम कर सकती है तलाक़ की सूरत में। जब मर्द उसको निकालता है, मर्द वो फिर अपना जो है वो ख़र्चा नाल नफ़का भी क्लेम कर सकती है, और साथ में वो जब अपना जितना भी ख़र्चा जाता है वो भी क्लेम कर सकती है, हक़ महर का ख़र्चा भी क्लेम पूरा कर सकती है, और बाद में जो है वो बहुत सारी जो उसकी जो राइट्स हैं वो उसको मिल जाते हैं। लेकिन तनसीख़ निकाह खुला के अंदर ऐसा नहीं है। और इसके अंदर जो है वो आपको बताता चलूँ कि जो तनसीख़ निकाह और खुला है, इसमें औरत की तरफ से कोई दावा दायर किया जाता है अगर तो कोई शर्त व शराइत है या कुछ भी ऐसा कि जो मर्द को पाबंद बनाता है कि वो तलाक़ देगा तो ऐसे करेगा, हत्ता कि इसकी कानूनी तौर पर कोई इसका जो है वो ये प्रोसीजरल नहीं है। और ये ख़र्चा मैं आपको पहले बताता चलूँ कि जो मर्द को ये बाउंड किया जाता है कि अगर तलाक़ देगा तो ऐसे ऐसे ख़र्चा देगा, इसकी इस्लाम में कोई इजाज़त नहीं है, और ना ही शरअन और ना ही कानूनन ये क्लेम नहीं होता। ये कुछ भी लिखा हो लेकिन ये क्लेम नहीं होता। हाँ, अगर हक़ महर के खाना के अंदर लिखा गया है कि इतना इतना हक़ महर है तो वो क्लेम होगा, वो चाहे जिस तरह भी लिखा गया है, मौलवी की जो है वो मिली भगत से लिखा गया है, वो क्लेम होगा हक़ महर का। ठीक है, तो ये खुला की सूरत में हक़ महर और क्लेम नहीं कर सकती। दोनों सूरतों में जैसा कि तनसीख़ और खुला में, क्योंकि ये हक़ जो है वो मर्द का है, दे उसे तलाक़ या उसको रखे, लेकिन जब खुला औरत ले रही है तलाक़ या उसका पावर है तो फिर वो इस हक़ से जाती रहेगी, और साथ में कोई भी किसी किस्म की जो शर्त शराइत है कुछ भी है वो, क्योंकि वो मर्द बाउंड बनाया था लेकिन ये तलाक़ देने वाले ये खुद ले रही है तो फिर ये भी ख़त्म। तो इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की सूरत हाल है, वो अपना ख़र्चा क्लेम नहीं कर सकती, और उसके मुख्तलिफ़ किस्म के जो है लीगली तौर पर उसको बेनिफिट जो मिलते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं। तो तनसीख़ निकाह और खुला में और तलाक़ में ये बुनियादी फ़र्क है। औरत अपने हक़ क्लेम नहीं कर सकती ज़ाती, तो बच्चों का हक़ कभी ख़त्म नहीं होता तनसीख़ निकाह, तलाक़ या खुला तीनों चक्कर में। चाहे मर्द तनसीख़ निकाह कर ले तो फिर भी ये यानी कि तलाक़ इसको कहते हैं मर्द की तरफ से तनसीख़ निकाह, और औरत की तरफ से तनसीख़ निकाह खुला कहते हैं, तो फिर भी ये नहीं हो सकता। थैंक्स फॉर वाचिंग, देखते रहिए लाथरी इल्म 360, और जो हमारा चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें।